स्टूडेंट्स, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं अपने क्लास 10 के बच्चों का वेलकम करती हूँ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सब्जेक्ट मैथ्स है उसी में हम लोगों ने जो चैप्टर हमारा चल रहा था त्रिकोणमिति के अनुपात, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक्सरसाइज 8B स्टार्ट करेंगे। 8B में होगा कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और वो हमारे जो त्रिकोणमितीय कोण जो होंगे के अनुपातों के जो कोण होंगे वो होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो किस तरीके से हम साइन कॉस टेन को इन कोणों को लेकर के इनके अनुपात निकालने हैं वो आज हम बताएंगे और उससे संबंधित कुछ सवाल बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ग्राफ आपके लिए टेबल बनाई है 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। वैसे तो आपको ये टेबल पूरी की पूरी आपको लर्न करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको साइन कॉस और टेन तीन आंख के त्रिकोणमिति को लेकर के ये टेबल बनाना सिखा भी दूंगी, और इसी तीन की हेल्प से आप कॉसिक निकाल सकते हैं, कॉसिक की कोई भी एंगल के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, सेक के किसी भी एंगल के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, और कॉट के किसी भी एंगल के लिए आप वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कॉसिक जो होता है वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो इस तरीके से निकल जाएगा। सेक जो होता है वो कॉस का होता है, तो इस तरीके से निकाल देंगे, और जो कॉट होगा वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इस तरीके से यहाँ पर रख के वैल्यू निकाल देंगे। देखिए किस तरीके से निकालेंगे, चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम साइन की वैल्यू देखते हैं 0 डिग्री के लिए। तो जब भी बच्चों आपको याद नहीं टेबल कैसे बनाई जाती, तो हम 0 है तो 0 से ही शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर पूरी के पूरे नंबर्स के नीचे हम लोग अपॉन में 4 लगा देंगे। 1/4, 0/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब यहाँ पर सबकी जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये तो 0 ही आ जाएगी, ये 1/4 ही रहेगा, ये हमारी आ जाएगी 1/2, और 3/4 3 रहेगा, इसकी वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 1। अब हम सबके रूट लगा देंगे, तो 0 का रूट तो हमेशा 0 ही होएगा, तो ये 0 हो जाएगा। 1/4 का जब अंडर रूट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 का रूट करेंगे तो हमारा 1/2 ही रहेगा। 3/4 का अंडर रूट करेंगे तो हमारा रूट 3/2 आ जाएगा, और जब हम 1 का रूट करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमें बड़ी आसानी से साइन 0 डिग्री का मान देखा 0, साइन 30 डिग्री का मान देखा 1/2, साइन 45 डिग्री का मान देखा 1/2, और हमने देखा साइन 60 का रूट 3/2, साइन 90 का 1। अब हमने इसी तरीके से कॉस की वैल्यू निकालनी है। जब यहाँ से हमने 0, 1, 2, 3, 4 स्टार्ट किया, तो यहाँ से हम करेंगे 4 से। 4, 3, 2, 1 एंड 0, और सबको हमने जैसे यहाँ अपॉन 4 करते चले गए थे, इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग अपॉन 4 करते चले जाएंगे, और हर एक की वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू सेम यही अभी रहेगी, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी भी यही रहेगी, और इसकी वैल्यू 0, और सबके रूट निकाल लेंगे। रूट 1 का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। रूट 3/4 की जो वैल्यू होगी रूट 3/2 हो जाएगी, और 1/2 का रूट निकालेंगे, सो 1/√2 ही रहेगा, और 1/4 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे 1/2, और 0 का रूट निकालेंगे तो 0। तो इस तरीके से हमारी cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू रूट 3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। 10 का बेटा मान निकालने के लिए, जैसे कि हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था, 10 का मान साइन और कॉस के पदों में हम देखें तो 10 जो होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। सो हम अपॉन करते चले जाएंगे, यानी कि साइन अपॉन कॉस यानी 0/1, 1/2 जब हम करेंगे, जब अपॉन में अपॉन करेंगे तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1/√3, ये 1 आ जाएगा, ये रूट 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/0। यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिखा, जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा, लेकिन जब यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित या अनंत। ठीक, तो इस तरीके से हमने साइन कॉस टेन की वैल्यूज निकाल के रख ली,
अब यहाँ पर यदि कॉसिक 0 डिग्री पूछा जाएगा तो जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिक। तो यहाँ आपका जब 0 है तो ये अपरिभाषित आ जाएगी, कॉसिक 30 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि जस्ट आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉसिक 45 √2, कॉसिक 60 2/√3 एंड कॉसिक 90 यानी कि आपका 0। तो इस तरीके से आप हर एक के रेसिप्रोकल निकाल करके सेक का और कॉट का अलग अलग एंगल्स में आप लोग सकते हैं। तो बच्चों ये टेबल बनाना सिखा दी। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका अति लघु में एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस तरीके के क्वेश्चंस देख लीजिए आप कि कैसे करे जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2। तो आपने अल्फा का मान निकालना है। हमने जाना कि टेबल के थ्रू √3/2 की जो वैल्यू होती है वो साइन 60 के इज इक्वल होती है। तो √3/2 की वैल्यू हमने 60 लिख दिया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इसी तरीके से आप 1-2 सवाल और भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न आपको बताना चाह रहे हैं। इसी तरीके से आप उसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से √310a इज इक्वल टू 3 दिया है, जबकि आपको a की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट्स आपको ये तो दिख रहा है कि 3 का कहीं पर हम टेबल में मान नहीं देख पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, √3 को पक्षांतर करके लाएंगे तो 3/√3 हो जाएगा। चूँकि 3/√3 की कोई वैल्यू टेबल में नहीं होती, इसलिए हम इसका परिमेयकरण कर लेंगे। परिमेयकरण करने के लिए अंश और हर में √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो हमारा आ जाएगा 10a इज इक्वल टू 3√3/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10a इज इक्वल टू √3। अब हमें समझ लग रहा है कि √3 जो टेबल पे होता है वो 1060 की वैल्यू होती है। 1060 डिग्री की वैल्यू रखने के बाद 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू निकालिए। तो a की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली 60 डिग्री, आप उसमें रख दोगे एंड स्क्वायर कर दोगे, देन माइनस करके आप निकाल लोगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ लग गई होंगी। तो आप एक्सरसाइज 8B के और भी सवाल करिएगा। जो सवाल ना समझ में आए तो आगे आप पूछ भी सकते हैं। स्टूडेंट्स ये आपका एक्सरसाइज 8B का लघु उत्तरीय प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, यदि cos A इज इक्वल टू 1/2 तथा tan B इज इक्वल टू 1/√3, तब आपको साइन A प्लस B का मान ज्ञात करना है। और जहाँ पर आपको दे रखा है A तथा B न्यून कोण है। तो इस तरीके के जब स्टूडेंट्स प्रश्न आते हैं तो आपने, वैसे तो हम लोग ने यदि फॉर्मूले वाला सवाल होता तब हम साइन A प्लस B का फॉर्मूला भी लगा के कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यूज़ ही निकालनी है। तो सबसे पहले जो दिया है cos A इज इक्वल टू 1/2, तो आपने इस तरीके से cos A की वैल्यू निकाल लेनी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 1/2 होता है वो cos 60 की वैल्यू होती है। तो 1/2 की जगह हमने cos 60 रख लिया, cos से cos कैंसिल हो गया, तो A की वैल्यू हमारी यहाँ मिल गई 60 डिग्री। अब इसी प्रकार से हमने 10B का मान निकाल लिया। 10B में हमारी वैल्यू जो दी गई है वो 1/√3 दिया गया है, और हम जानते हैं कि जो 1/√3 है वो 1030 की वैल्यू होती है। 10 से 10 कैंसिल हो गया तो B की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री। तो इस प्रकार से जो हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि साइन A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन A प्लस B का मान निकालने के लिए A की जगह पे 60 डिग्री एंड B की जगह पर हम 30 डिग्री रख देंगे। 60 और 30 ऐड होके 90 आ जाएगा। तो और जो जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 है। हमारा लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 3। एक इस तरीके का प्रश्न देख लीजिए जिसमें आपको सिद्ध करना होता है या सत्यापित करना होता है। इस वाले प्रश्न में आपको दिया जा रहा है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और सत्यापित करना है कि cos 2 थीटा हमेशा बराबर होगा इसके अकॉर्डिंग 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो इस तरीके के सवाल हम लोग हमेशा कैसे करेंगे, जब भी सिद्ध करना होगा तो लेफ्ट हैंड साइड लेके या तो राइट हैंड साइड के बराबर कर दीजिए, या राइट हैंड साइड अलग से निकाल लीजिए वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड की अलग से निकाल लीजिए, और देख लीजिए कि क्या दोनों के साइड बराबर हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 2 थीटा
तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, हमने यहाँ पर 30 डिग्री रख दिया, तो cos 60 डिग्री बन गया, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। राइट हैंड साइड अब हम लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा की सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, तो 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। चूंकि वो tan स्क्वायर है तो हमने 1/√3 का क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। सो इस तरीके से हमारा आ गया 1 - 1/3 अपॉन 1 + 1/3। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो इस तरीके का सोल्यूशन हमारा होगा 3 - 1/3। चूंकि अपॉन है तो वो रेसिप्रोकल यानी आपका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड आ जाएगा 2/4 जो कि क्या है 1/2 के इज इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार सत्यापित हो जाता है कि आपका ये बराबर हो गया। तो स्टूडेंट जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा।